मेरे प्यारे बच्चों, क्या हुआ? दरोगा बनते बनते हार गए? आओ तो यूपी पुलिस और होमगार्ड बन जाओ। 20 नंबर का आएगा यूपी स्पेशल। आइए सीखते हैं एक साथ मिलकर उत्तर प्रदेश का राजनीतिक इतिहास। राजनीतिक इतिहास भैया, प्रदेश की राजनीति तो मुख्यमंत्री से चलती है। प्रदेश की राजनीति किससे चलती है? मुख्यमंत्री से। तो आइए बेटा, 1937 जब से ये उत्तम प्रदेश बना है, जब से ये उत्तम प्रदेश बना है, ठीक है, संयुक्त प्रांत, जब से ही पढ़ते इसके मुख्यमंत्री, जब से ही पढ़ते इसके मुख्यमंत्री। आइए पहले कुछ इसने जानकारी दी है यूपी के बारे में, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। जानकारी क्या है? भारत का यूपी जो राज्य है वो किस किस चीज में अग्रणीय है, मतलब किस किस चीज में नंबर 1 है। पहला लिखा हुआ है कृषि और पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन में यूपी नंबर 1 है। जब पशु यूपी वाले पालेंगे तो दूध भी सबसे ज्यादा कहां पे होगा? यूपी में। भाई सीधी सी बात है, जहां पशु होंगे वहीं तो दूध होंगे, है बेटा? बिल्कुल भैया, कुल पशु में यूपी नंबर 1 है। कुल पशु में यूपी नंबर 1। अच्छा भैया जी, दूध उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में यूपी नंबर 1। कुल सब्जी उत्पादन में, कुल सब्जी उत्पादन में, कुल सब्जी उत्पादन में यूपी नंबर 1 है। सब्जी यूपी वाले, दूध पीते यूपी वाले, पशु पालते यूपी वाले। गेहूं में यूपी दे रखा, गेहूं में, हाँ बिल्कुल, गेहूं तो यूपी में होते ही है। और गेहूं प्रति हेक्टेयर में पूछ ले तो पंजाब, प्रति हेक्टेयर में पूछ ले तो पंजाब, मतलब 1 बीघे में ज्यादा गेहूं तो पंजाब में पैदा होते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल गेहूं की बात देखें तो यूपी में नंबर 1 है गेहूं। उसके बाद दे रखा आलू। आलू में भी यूपी नंबर 1 है। इसके अलावा 2-3 चीजें मैं जोड़ देता हूं अपने पास से। गन्ना, गन्ना में यूपी नंबर 1 है, गन्ने में यूपी नंबर 1 है। भैया आलू में, गन्ने में, कुल सब्जी उत्पादन में, दूध में, कुल पशु में और पशुपालन में यूपी नंबर 1 है। बिल्कुल भैया, ये याद हो गए सारे। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं बेटा, जनसंख्या वाली चीजों में। तो जनसंख्या में यूपी नंबर 1 है। जनसंख्या में यूपी नंबर 1 है। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? यूपी की। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? यूपी की। हाँ, लगभग 20 करोड़, 19.98 करोड़, यानी कि लगभग 20 करोड़। सबसे ज्यादा बैंकों की शाखा कहां पे? बैंकों की शाखा, बैंकों की शाखा भी है सबसे ज्यादा यूपी में। बैंकों की शाखा कहां है सबसे ज्यादा? यूपी में। सबसे ज्यादा डाकघर कहां पे है? डाकघर, सबसे ज्यादा डाकघर है यूपी में। सबसे ज्यादा डाकघर है यूपी में। समाचार पत्र, सबसे ज्यादा समाचार कहां के लोग पढ़ते हैं भैया? समाचार पत्र पढ़ते हैं यूपी वाले। भैया दूध में नंबर 1, पशुपालने में नंबर 1, ठीक है, सब्जी उत्पादन, कुल सब्जी उत्पादन में नंबर 1, ठीक है, जनसंख्या में, गेहूं में, आलू में, बैंकों की शाखाओं में, डाकघर में। अच्छा जी, इसके अलावा संसाधनों पर बात करते हैं। कुल सिंचाई क्षेत्र में यूपी नंबर 1 है। कुल सिंचाई क्षेत्र में यूपी नंबर 1 है। अच्छा भैया जी, नलकूपों से सच्चाई। नलकूप मतलब भैया, जैसे कि हम बोर, समरसेबिल वाला बोर कर लेते हैं, उस तरीके से पानी में नंबर 1 है सिंचाई में यूपी। अच्छा भैया जी, नहरों से सिंचाई में नंबर 1 है यूपी। नहरों में पंजाब भी बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे यूपी दे रखा तो यूपी, ठीक है, बड़ा क्षेत्रफल है पंजाब के मुकाबले, हो सकता है। आगे चलते, अब आते हैं मुख्यमंत्रियों की बात करते हैं। यूपी का पहला मुख्यमंत्री भैया 1937 से 1954 तक 7 साल के लिए रहे थे। सबसे लंबा कार्यकाल था गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत सबसे लंबे समय के लिए मुख्यमंत्री थे। यूपी के फर्स्ट मुख्यमंत्री, पहले नंबर के मुख्यमंत्री, यूपी के पहले नंबर के मुख्यमंत्री है गोविंद बल्लभ पंत। इनका रिकॉर्ड तोड़ा वर्तमान मुख्यमंत्री ने। किसने तोड़ा? योगी आदित्यनाथ जी ने। योगी आदित्यनाथ। इन्हें कितने साल हो गए भैया? आप ही लगा लो भैया, 2017 में बने थे। अब क्या चल रहा? 2026 चल रहा।
8 साल पूरे हो गए, 9वीं साल चल रही है। ठीक है, 8 साल पूरे हो गए, 9वीं साल चल रही है। तो अब एक बात बताओ, ये कितनी साल तक रहे थे? 7 साल तक। तो अगर पूछे यूपी के पहले मुख्यमंत्री, भैया गोविंद बल्लभ पंत, जो सबसे लंबे समय तक रहे थे 7 साल के लिए, और इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया वर्तमान मुख्यमंत्री, जो व्यक्तिगत तौर पे 21वें नंबर के हैं। व्यक्तिगत तौर पे 21वें नंबर के, 21वें नंबर पे, ये व्यक्तिगत तौर से, व्यक्तिगत तौर पर, व्यक्तिगत तौर पे कौन से नंबर के? 21वें नंबर के भैया, 21वें। अच्छा भैया जी, तो अब सबसे ज्यादा समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे? योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ ही वो मुख्यमंत्री है जो लगातार 2 बार चुनाव जीते हैं। आज तक कोई भी यूपी में ऐसा नहीं कर पाया है। योगी आदित्यनाथ पहले मुख्यमंत्री हैं जो लगातार यूपी में 2 बार जीते हैं। बिल्कुल भैया, ये बात समझ में आ गई। पहले है गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, दूसरे छोड़ो, तीसरे भी छोड़ो, बिल्कुल काम काम की चीजें बताऊंगा जिस पर बिल्कुल खास बातें हैं। चौथे नंबर पर आती है सुचेता कृपलानी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सुचेता कृपलानी क्यों है? यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री। और इनके बाद एक ही व्यक्ति बनी है आज तक महिला में यूपी में, एक ये बनी है, या फिर दूसरी बनी है सुश्री जी मायावती जी, मायावती, ठीक है, सुश्री मायावती जी। मेरी बुआ जी, आपसे रिक्वेस्ट है बुआ जी, प्लीज, अगर आपको देश को सुधारना तो गठबंधन में सबके साथ मिलकर चलो, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम चारों हैं भाई भाई। अगर चारों को भी भाई भाई नहीं बना सकते तो कम से कम हिंदू में जो दलित भाई हैं हमारे, उन्हें हमारे साथ लगाओ। बुआ, आपके बिगड़ हमारी सरकार नहीं बनेगी, मतलब हमारी इस बीजेपी से जान नहीं छूटेगी। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? बीजेपी ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा बेटा, लेकिन बेटा हमारे देश का अगर बिगाड़ रही है तो देश का बिगड़ा तो भी हमारा ही घर बिगड़ा, देश का बिगड़ा। कैसे भैया? हमें हिंदू मुस्लिम करके इतना डरा दिया गया है कि हम और किसी चीज पे बात ही नहीं करते। जैसे कि जिस दिन से यूपी में बीजेपी की सरकार आई है, यूपी में बीजेपी की सरकार आई है, ठीक है, उस दिन से कोई भी नई भर्ती जो अखिलेश यादव निकाल गए थे 69,000, वो टीचर वाली भर्ती दोबारा कैंसिल करा के इन्होंने कराई है। उसके बाद टीचर की आज तक कोई भी नई भर्ती नहीं निकली है, कोई भी नई भर्ती। बस सबको पुलिस ही बनाएंगे, सबको पुलिस। पुलिस के अलावा और डिपार्टमेंट में भी पटवारी की भर्ती निकाली थी पिछली बार, तो वो कैसे भर्ती हुई आपको ही पता। बटे में से बटे नंबर वाली 15,000 बच्चे थे, ठीक है। ऐसे ही आपने उसमें भी देखा होगा यूपी दरोगा में, और इस बार का भी यूपी दरोगा का आपने पेपर देखा होगा, कितना बढ़िया कराया। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को। सब बच्चों के 160 में से 160 ही आवा दो, अपनी मर्जी के बच्चे चुन लो, बात खत्म हो गई। पढ़ाई का कोई तो रोल रहना चाहिए बच्चों की जिंदगी में। जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको दिक्कत आती है बेटा, जो बच्चे वाकई मेहनत कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं अपने पेपर को निकालने के लिए। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूं जरा समझिए, ठीक है। तो भैया आज तक यूपी में 2 ही महिला हैं जो मुख्यमंत्री बन पाई है। पहली फर्स्ट सुचेता कृपलानी, और सुचेता कृपलानी यूपी की पहली मुख्यमंत्री भी है। और यूपी में उस समय जब ये बनी थी, उस समय कितने राज्य थे भैया? उस समय शायद 22 या 24 राज्य रहे होंगे। उन सभी राज्यों में भी पहले यूपी ही ऐसा राज्य है पहले जिसमें सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री बनी। तो ये भारत की भी सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री है, क्योंकि उस समय तक जब तक ये यूपी की मुख्यमंत्री बनी, उससे पहले किसी भी राज्य में कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी थी। तो यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री भी यही है सुचेता कृपलानी, और भारत की भी। भारत में उस समय जितने राज्य थे किसी में भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी थी। बिल्कुल भैया, चौथे नंबर की वैसे यूपी की मुख्यमंत्री है चौधरी चरण सिंह। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो गैर कांग्रेसी रहे, गैर कांग्रेसी। इससे पहले सरकार किसकी जीते जा रही थी? कांग्रेस की। तो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन रहे? चौधरी चरण सिंह। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह, ठीक है। कहां से जीते थे ये? छपरोला सीट से। छपरोला, भारतीय क्रांति दल, इन्होंने किसानों का आंदोलन करा था, उसके बाद ये जीत गए थे। और इन्होंने ही फिर एक व्यक्ति क्या बनाया? ये मुख्यमंत्री बने, उसे बनाया उप मुख्यमंत्री। तो यूपी का पहला उप मुख्यमंत्री इन्हीं के शासनकाल में आया था, चौधरी चरण सिंह के में। क्या नाम? ये तो थे फर्स्ट गैर कांग्रेसी, और उनका नाम था चौधरी नारायण सिंह। चौधरी
नारायण सिंह, चौधरी नारायण सिंह। चौधरी नारायण सिंह यूपी के पहले उप मुख्यमंत्री थे। यूपी के पहले उप मुख्यमंत्री थे चौधरी नारायण सिंह। किसके समय में आए थे ये? चौधरी चरण सिंह के पे। ठीक है, 1967, ज्यादा टाइम तक इनकी सरकार नहीं चली थी क्योंकि बहुमत नहीं था। ठीक है, 1967-68 में उसी समय ये उप मुख्यमंत्री बने। एक चौधरी बने मुख्यमंत्री और एक चौधरी बन गए उप मुख्यमंत्री। तो यूपी के पहले उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह, पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत। यूपी के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत और यूपी के पहले उप मुख्यमंत्री है चौधरी नारायण सिंह। बिल्कुल भैया, आगे चलता हूं, अगले पेज पे चलते हैं, चलने दीजिए। ठीक है, हाँ भैया, इसमें से कोई पढ़ना भैया। पहली बार सत्ता परिवर्तन मतलब बीजेपी, जनता पार्टी जीती। उस समय बीजेपी का नाम था जनता पार्टी। पहली बार सत्ता परिवर्तन हुई 1977 एनडी तिवारी के बाद। एनडी तिवारी तक लगातार कांग्रेस जीतती आ रही थी। बीच में एक साल मैंने बताया चौधरी चरण सिंह बने थे, ठीक है, जो गैर कांग्रेसी थे, वरना लगातार कांग्रेस पार्टी जीतती आ रही थी। कांग्रेस पार्टी जीतती आ रही थी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। ठीक है, बीपी सिंह, श्रीपति, बहादुर। कोई खास पॉइंट छूट ना जाए। हाँ, एक रह गया बेटा। ठीक है, पेज पलटने से पहले त्रिभुवन नारायण सिंह। त्रिभुवन, इसको पॉइंट भी बताना। त्रिभुवन, त्रिभुवन वो मुख्यमंत्री हैं जो सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री रहे। भैया कैसी बात कर रहे हो, सबसे कम समय के लिए तो मायावती जी रही है। नहीं बेटा, मायावती जी रही थी, लेकिन मायावती जी ने एक कार्यकाल अपना पूरा भी कर लिया। लगातार 5 वर्ष के लिए मुख्यमंत्री रही है, लगातार 5 वर्ष के लिए मुख्यमंत्री, लगातार। बेटा एक सेकंड, फोन आ रहा है, मैं इसे साइलेंट कर देता हूं। ठीक है, ठीक है। तो त्रिभुवन नारायण सिंह, त्रिभुवन नारायण सिंह वो मुख्यमंत्री हैं जो सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री। सबसे लंबे समय के लिए आपको बता दिया मैंने, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ, ठीक है, कौन से? श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी। और सबसे कम समय के लिए त्रिभुवन नारायण सिंह, त्रिभुवन नारायण सिंह, त्रिभुवन नारायण सिंह। ठीक है, ये सबसे कम समय के लिए हो गए। बिल्कुल भैया, आगे चलते हैं। अब आते हैं, मैं कह रहा ना कुछ छूट गया। बिल्कुल खास खास, ज्यादा हा हुल्ला बिल्कुल नहीं मचा रहा। मायावती जी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं बेटा। ये सबसे ज्यादा बार, सबसे ज्यादा बार, ठीक है, आओ नीचे बता, सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री रही, 4 बार। सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बना है बेटा? श्रीमती मायावती जी, सुश्री मायावती जी। ठीक है, कितनी बार बनी है? 4 बार। और एक बात और बता दूं, एक भी बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ी है। एक भी बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ी है। ठीक है, ये विधायक वाला चुनाव लड़ती नहीं है। ठीक है, अपनी पार्टी को बढ़िया करके लड़ाती है और जीतने के बाद मुख्यमंत्री बन जाती है। ठीक है, 4 बार, चारों की चारों बार मुख्यमंत्री बनी है और विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बनी? मायावती जी। सबसे युवा, अगर मैं युवा की बात कर लूं, देखो बेटा, सबसे कम समय वाला भी हो गया, सबसे ज्यादा उम्र और सबसे कम उम्र की बात कर लेते हैं। ठीक है, इस पेज पे तो वैसा नहीं आ रहा, इस पेज पे तो मायावती जी सबसे ज्यादा बार बनी है, यही कर लेते हैं। अब देखो जरा, अखिलेश यादव सबसे युवा, अखिलेश यादव सबसे युवा। और एक बात मैं आपको फिर कहता हूं बेटा, इनके ऊपर दाग लगाया गया हिंदू मुस्लिम का, हिंदू मुस्लिम का। लेकिन मैं एक बात आपसे गारंटी के साथ कहना चाह रहा हूं, देखो बहुत नेता आए बहुत गए, मैं भी नंबर 1 पसंद करता हूं राहुल गांधी को। अखिलेश यादव को इतना पसंद नहीं करता जितना राहुल गांधी को आज के दौर में पसंद करता हूं। मेरा पसंदीदा नेता था, ठीक है, कौन? मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। मैं भी राहुल को कभी पसंद नहीं करा, मनमोहन सिंह।
कांग्रेस पार्टी की तरफ थोड़ा बहुत रुझान रहा, लेकिन वो 2010 में जब इन्होंने कॉमनवेल्थ घोटाला करा, ठीक है, कॉमनवेल्थ घोटाला, बेशक कॉमनवेल्थ घोटाले में सब छूट गए, लेकिन बेटा हम एक टीचर है, पैसे देके कोई भी छूट सकता है, लेकिन हमें साफ पता है कि जो फ्रिज 10,000 में आ सकता था या 20,000 में खरीदा जा सकता था, 30,000 में खरीदा जा सकता था, उसे आप 10,000 रुपये रोज के किराए पर लगा रहे हो। 10,000 रुपये रोज के किराए पर 13 दिन लगेगा, उसकी वास्तविक वैल्यू कितनी होगी? 1,30,000। उसके बाद जिसका फ्रिज है वो उठा के ले जाएगा। इससे बढ़िया क्या था, 30,000 का खरीद के लगा लेते, कम से कम 15,000 का बाद में बिक भी जाता। तो मैं बिल्कुल क्लियर कहता हूं, हाँ 2010 में कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, ठीक है, कोई माने या ना माने, ठीक है, देश बड़ा होता, पार्टी कोई बड़ी नहीं होती है। अच्छा जी, इससे भी जो बड़ा चीज जो हमें बुरी लगी उस समय, वो था निर्भया रेप केस। निर्भया रेप केस, ठीक है, 2010 में निर्भया रेप केस हुआ और उसके बाद अन्ना हजारे आंदोलन। अन्ना हजारे आंदोलन, इन्होंने हमें इतना जोश भर दिया कि हमारे दिमाग में बस एक ही बात आ गई, इस सरकार को गिराना है और मोदी को जिताना है। लेकिन धीरे धीरे वही होता, जब गठरी खुलने लगती है, आज के टाइम में मोदी जी भी क्या हो गए, लहंगा प्रधानमंत्री। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, कभी इजराइल में जाके डांस करने लगते हैं, कभी ट्रंप के सामने डांस करने लगते हैं, ठीक है। तो मजे वाली बात नहीं रही। देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, जो देश के लिए, अगर मैं तो एक बात कह रहा हूं, मोदी जी आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप किसी वजह से, आप भी देखो गलतियां सबसे होती हैं, अगर मेरी कोई गलत फाइल किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में चली गई, तो मोदी जी की ऐसी कोई गलत फाइल दूसरे व्यक्ति के हाथ में, अमेरिका के हाथ में है, तो वो इस्तीफा दे दे अपने पद से, करता रहे फाइल लीक, मेरा क्या फर्क पड़ रहा, कम से कम देश बच जाएगा। तो मैं यहां पे वही चीज कहना चाह रहा हूं, अखिलेश यादव 37 वर्ष के या 38 वर्ष के रहे थे, 37 से 38 वर्ष के, जब ये मुख्यमंत्री बने थे। ये हो गए सबसे युवा, ये हो गए सबसे युवा। और योगी जी भी लगभग 40-42 वर्ष के रहे जब वो मुख्यमंत्री बने, ठीक है। सबसे लंबा कार्यकाल योगी जी का 8 वर्ष पूरे कर चुके, 9वां वर्ष चल रहा है और 10 वर्ष तक तो पूरा करेंगे ही करेंगे। अभी भाई 5 साल के लिए पहली बार सरकार बनी, 5 साल के लिए दूसरी बार, और लगातार 2 बार मुख्यमंत्री चुनाव जीतने वाले, मुख्यमंत्री का तो चुनाव बाद में होता, खैर 2 बार लगातार विधानसभा का चुनाव जिताने वाले अपने चेहरे का रूप में ये इकलौते वो है मुख्यमंत्री, इकलौते सीएम है जो लगातार 2 बार अपनी पार्टी को जिताकर लाए हैं, योगी आदित्यनाथ। ठीक है भैया जी, इनका भी कार्यकाल मोदी से सही है, मोदी से ठीक है, मतलब मोदी इनके सामने 19 है, ये 20 है। ये मेरे विचार है, अलग अलग विचार लोगों के हो सकते हैं, आपका विचार मोदी को लेकर अच्छा हो सकता, उनसे काम इनका मुझे फिर भी ठीक लगा, क्योंकि मोदी जी इस समय पता नहीं किस प्रेशर में है, कौन से नंबर के, व्यक्तिगत तौर पे 21वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं, कौन, योगी आदित्यनाथ जी। ये सबसे युवा है अखिलेश यादव, तो सबसे बुढ़ा बुढ़ा कहना, सबसे ज्यादा उम्र दराज मुख्यमंत्री कौन रहा, सबसे ज्यादा उम्र दराज, तो सबसे ज्यादा उम्र दराज व्यक्ति रहे राम प्रकाश गुप्ता। राम प्रकाश गुप्ता, कौन से गुप्ता रहे भैया, राम प्रकाश गुप्ता, राम प्रकाश गुप्ता। राम प्रकाश गुप्ता 77 वर्ष की आयु में मुख्यमंत्री बने। राम प्रकाश गुप्ता, सबसे कम उम्र के अखिलेश यादव, सबसे ज्यादा उम्र के राम प्रकाश गुप्ता। सबसे ज्यादा उम्र के मुख्यमंत्री कौन है, राम प्रकाश गुप्ता। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये मुख्यमंत्री सारे याद हो गए होंगे। आगे चलते हैं, अभी अब बात करते हैं ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री भी रहे यूपी के और देश के प्रधानमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री रहे और देश के प्रधानमंत्री भी बने। तो बेटा ऐसे 2 ही व्यक्ति हुए हैं, पहला चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। अखिलेश यादव कह रहा हूं, मुलायम सिंह यादव भी इस लिस्ट में शामिल होते होते रह गए, बस ये समझ लीजिए, वरना एक मौका ऐसा आया था कि वो भी प्रधानमंत्री बन जाते। विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है। तो ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे और देश के प्रधानमंत्री भी, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री भी रहे और विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, मुख्यमंत्री रहे यूपी के और यूपी की विधानसभा के ही अध्यक्ष रहे। तो ऐसे भी 2 हैं, श्रीपति मिश्र और दूसरा बनारसी दास। ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं
जो मुख्यमंत्री भी रहे और विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन रहा, ये मैं बता चुका, सबसे ज्यादा बार 4 बार रही, 4 बार। कौन रहे? 4 बार। सुश्री मायावती जी, मायावती जी। अच्छा जी, सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन रहे? अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। ठीक है, 37-38 के आसपास इनकी उम्र रही बेटा जब ये मुख्यमंत्री रहे, 38 मान सकते हैं आप। 4 बार सुश्री मायावती जी। इसमें एक कार्यकाल पूरा भी करा था इन्होंने, एक कार्यकाल पूरा 5 वर्ष का रहा था, 2007 से 2012। उसी के बाद अखिलेश यादव बने थे 2012 से 2017। ठीक है, प्रथम उप मुख्यमंत्री तो मैंने बताया था चौधरी चरण सिंह क्या रहे थे मुख्यमंत्री, चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री थे, और इन्हीं के उस शासनकाल में चौधरी नारायण सिंह को बनाया गया था उप मुख्यमंत्री। चौधरी नारायण सिंह ये बने थे हमारे पहले उप मुख्यमंत्री, पहले उप मुख्यमंत्री। वर्तमान में कितने उप मुख्यमंत्री हैं भैया? योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ है हमारे मुख्यमंत्री, और इनके 2 हैं उप मुख्यमंत्री। ठीक है, ब्रजेश पाठक, ब्रजेश पाठक, और एक अरे यार, जिन मुख्यमंत्री का चेहरा पहले वही थे योगी आदित्यनाथ से पहले, सैनी साहब नाम ध्यान नहीं आ रहा, मौर्य, मौर्य, कौन से मौर्य अभी भी ध्यान नहीं आया, चलो आ जाएगा, मौर्य साहब थे, ये हमारे उप मुख्यमंत्री। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ जाती है? हाँ, उप मुख्यमंत्री होते हैं। व्यक्तिगत रूप से जो हमारे वर्तमान योगी आदित्यनाथ जी हैं वो कौन से क्रम के उप मुख्यमंत्री है? तो मैंने बताया था 21वें। कौन से हैं? 21वें। ठीक है, हाँ बेटा आ गया नाम ध्यान, केशव प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य। ठीक, आगे चलते हैं भैया, बहुत बढ़िया जानकारियां दे रहे हो भैया मुख्यमंत्रियों के बारे में, बिल्कुल बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं। सुचेता कृपलानी, अभी मैंने बताया सुचेता कृपलानी के बारे में आपको। हाँ भैया, ये हमारी फर्स्ट महिला मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, बिल्कुल यूपी की भी, और जब तक ये यूपी की बनी भारत में भी कोई नहीं बना था, तो भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री यही, पूरे भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। कहां की बनी थी? यूपी की, बिल्कुल भैया। मायावती जी सबसे ज्यादा बार, ये चौथे नंबर की थी, और मायावती जी को आप कह सकते हो 19वें नंबर, 19वें नंबर पर पूरा कार्यकाल करा था, और मायावती जी सबसे ज्यादा बार, ज्यादा बार कितनी बार? 4 बार। ठीक है, तो मायावती जी कितनी बार मुख्यमंत्री बनी है? सबसे ज्यादा बनी है भैया, 4 बार बनी है। सरोजनी नायडू भैया फर्स्ट राज्यपाल, फर्स्ट महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरोजनी नायडू, और ये भी कहां से थी? यूपी से। ठीक है, भारत की भी और यूपी की भी सबसे पहली महिला राज्यपाल बनी कौन? सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। 1947 जब भारत आजाद हुआ, 47 से 49, 47 से 49, बिल्कुल भैया। तीनों क्वेश्चन याद हो गए होंगे, आगे चलते हैं। प्रथम एवं देश की प्रथम है, हाँ सरोजनी नायडू बता ही चुका। ठीक है, यूपी की पहली मुख्यमंत्री और देश की भी पहली किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री। वर्तमान में यूपी का राज्यपाल कौन है भैया? आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। सर्वाधिक बार राज्यपाल कौन बने? तो भैया कौन बने? मोहम्मद शफी कुरैशी, मोहम्मद शफी कुरैशी और बीएल जोशी, ये दोनों 2-2 बार बने। बीएल जोशी, बीएल जोशी 2-2 बार बने। ठीक है, ये भी 2 बार बने थे,
ये भी 2 बार बने थे, BL जोशी। ठीक है भैया, शफी कुरैशी और BL जोशी 2-2 बार यूपी के राज्यपाल बने। तो सबसे ज्यादा बार राज्यपाल कौन बने? BL जोशी और शफी कुरैशी। और मुख्यमंत्री मायावती जी 4 बार। वर्तमान राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। और मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। आगे चलते हैं, देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा। ये क्लियर नहीं चमक रहा होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं विधानसभा कहना चाह रहा है, ठीक है भैया। यूपी के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे थे? तो पहले विधानसभा अध्यक्ष हैं केसरी नाथ त्रिपाठी। यूपी के पहले विधानसभा के, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो यूपी के हैं केसरी नाथ त्रिपाठी, केसरी नाथ त्रिपाठी, ठीक है। सर्वाधिक बार, ठीक है, हैं? नहीं, विधानसभा के अध्यक्ष कह रहा है, ये गलत बोल गया बेटा, मैं क्षमा चाहता हूं, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष रहे थे, ठीक है जी, कौन? पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन। विधान परिषद, विधान परिषद में सबसे ज्यादा सीटें यूपी में ही है, 100 सीटें। और विधानसभा की भी 403 सीटें सबसे ज्यादा किसमें? यूपी में। सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें यूपी में 403, और विधान परिषद की 100 भी किसमें है? 100 सीटें यूपी में, ठीक है। हाँ भैया जी, बिल्कुल समझ में आ गया। वर्तमान सभापति कौन है वर्तमान में, आज के टाइम में? तो कुंवर मानवेंद्र सिंह, कुंवर मानवेंद्र सिंह। ये क्या है? विधान परिषद में वर्तमान में सभापति, वर्तमान में विधान परिषद के, क्योंकि यूपी के अंदर विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। पहले कौन थे भैया? पहले है चंद्रभान, पहले चंद्रभान। ये कौन से? विधान परिषद, विधान परिषद के पहले सभापति चंद्रभाल, भाल नहीं, ये भान होना चाहिए, चलो चंद्रभाल। विधान परिषद के पहले सभापति चंद्रभाल, फर्स्ट चंद्रभाल। और वर्तमान में कुंवर मानवेंद्र सिंह, कुंवारा, वर्तमान वाला तो कुंवारा है, मानवेंद्र, कुंवर मानवेंद्र सिंह। विधान परिषद के वर्तमान सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह, ये वर्तमान है, ये है वर्तमान। पहले याद हो गए, वर्तमान याद हो गए, ठीक है। ऐसे ही पुरुषोत्तम दास टंडन कौन से? फर्स्ट, पुरुषोत्तम दास टंडन है फर्स्ट, ठीक है। हाँ भैया, बिल्कुल समझ में आ गई। अच्छा भैया जी, वर्तमान अध्यक्ष कौन है विधानसभा के? तो भैया नारायण दीक्षित, हृदय नारायण दीक्षित, हृदय नारायण दीक्षित। ये कौन है? वर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष किसके? विधानसभा के। वर्तमान अध्यक्ष किसके हैं? विधानसभा के, हृदय नारायण दीक्षित, हृदय नारायण दीक्षित। वर्तमान वालों के पास दिल है भैया, जो वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष है उनके पास है दिल। पहले वाले क्या है? पहले वाले है पुरुषों में उत्तम, पहले वाले विधानसभा के जो अध्यक्ष है वो है पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में सबसे उत्तम, पुरुषों में सबसे उत्तम। सबसे ज्यादा बार विधानसभा के अध्यक्ष बने केसरीनाथ त्रिपाठी, सबसे ज्यादा बार बने केसरीनाथ त्रिपाठी, केसरीनाथ त्रिपाठी, ये सबसे ज्यादा बार, सबसे ठीक है भैया, बिल्कुल। पुरुषोत्तम दास टंडन कौन है? यूपी विधानसभा के पहले अध्यक्ष। अब वाले कौन है भैया? अब वालों के पास दिल है, हृदय नारायण दीक्षित। वर्तमान में विधानसभा, यूपी विधानसभा, सॉरी यूपी लगाना जरूरी है ना, क्योंकि विधानसभा तो अलग अलग राज्यों में। तो पहली यूपी विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो पहली वाले में पुरुषों में उत्तम है, अब वाले में दिल है, हृदय नारायण दीक्षित। सबसे ज्यादा बार केसरीनाथ त्रिपाठी विधानसभा अध्यक्ष रहे। अच्छा, विधान परिषद के पहले अध्यक्ष कौन है? पहले वाले चंद्रभाल, और वर्तमान में कुंवर मानवेंद्र सिंह, वर्तमान के कुंवर मानवेंद्र सिंह। बहुत बढ़िया बेटा, उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होगी। बिल्कुल भैया, एक क्वेश्चन इस वीडियो से जरूर आ सकता है, आप ध्यान से पढ़ते रहिए। खास तौर से होमगार्ड में तो बहुत ही ज्यादा चांस है कि एक क्वेश्चन आ जाए।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो भैया उच्च न्यायालय, यूपी का उच्च न्यायालय कहाँ है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम बदलकर कर दिया गया भैया प्रयागराज। प्रयागराज। तो यूपी का हाई कोर्ट कहाँ पे वर्तमान में? प्रयागराज में। प्रयागराज। और इसकी ब्रांच या खंडपीठ कहाँ है? ब्रांच क्या? तो या खंडपीठ, खंडपीठ है लखनऊ। लखनऊ। और एक खंडपीठ की मांग चल रही है कहाँ? मेरठ। कहाँ पे मांग चल रही है? मेरठ में भैया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए ये मांग चल रही है। ये मांग चल रही है। लखनऊ बनी हुई है, लखनऊ में है। प्रयागराज में तो मेन हेड ऑफिस है ही हमारा हाई कोर्ट का, प्रयागराज में। और उसकी खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में। और एक खंडपीठ की मांग चल रही है, वो कहाँ पे चल रही है? मेरठ में। वो कहाँ पे चल रही है? मेरठ में। ठीक है भैया जी, हमारा उच्च न्यायालय हो गया भैया, हाँ प्रयागराज में। इसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे? प्रथम न्यायाधीश थे वाल्टर मॉर्गन। वाल्टर मॉर्गन हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? अब तो मुनि है, मुनीश्वर। तो मुनि साहब नाथ भंडारी। नाथ भंडारी वर्तमान हाई कोर्ट के अध्यक्ष है। मुनि है ना, मुनि की पूजा करो। मुनीश्वर नाथ भंडारी। अच्छा, लोकायुक्त, इसे भी देख लेते हैं। लोकायुक्त, देखो लोकायुक्त इसमें होता लोकपाल, जैसे देश में लोकपाल, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, ऐसे राज्य में लोकपाल और राज्य का मुख्यमंत्री। तो ये राज्य की बात चल रही है तो राज्य पे टिके रहते हैं। प्रथम लोकायुक्त कौन था? पहला, यूपी का पहला विशंभर दयाल। वेरी इंपॉर्टेंट है, विशंभर दयाल। जब आपको अटकाना होगा ना तो 20 नंबर के क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे हाई लेवल के देगा। उच्च न्यायालय का हाई कोर्ट का जज पूछ लिया, या लोकायुक्त पूछ लिया, या विधानसभा का वर्तमान अध्यक्ष, हम जहां तक सोच भी ना सकते। मुख्यमंत्री सबको पता, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सबको पता, विधानसभा का अध्यक्ष पूछ लेगा पहला या अब का, ऐसी विधान परिषद का पूछ लेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से वीडियो देख के कवर करो और लिख लो। अगर नोट्स बना सकते तो और भी बढ़िया बेटा। विशंभर दयाल हो गए पहले लोकायुक्त। वर्तमान में कौन है? न्यायमूर्ति संजय मिश्रा। न्यायमूर्ति संजय मिश्रा ये है वर्तमान में यूपी के लोकायुक्त। वर्तमान में यूपी के लोकायुक्त। ठीक है, बिल्कुल भैया। पहले वाले हो गए विशंभर दयाल, अब वाले हैं संजय मिश्रा। वो भी कैसे? न्यायमूर्ति संजय मिश्रा। राज्य में सबसे बड़ा संवैधानिक प्रमुख कौन होता? राज्यपाल। ठीक है, लेकिन नाम मात्र के लिए, नाम मात्र के लिए। वास्तव में मुखिया कौन होता? वास्तविक मुखिया होता मुख्यमंत्री। वास्तविक मुखिया होता है मुख्यमंत्री। बिल्कुल भैया। ठीक है, तो बेटा यहां पे वीडियो हमारी खत्म हो जाती है। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा बस बेटा, मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जा रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और कमेंट भी करें। ठीक है, कमेंट भी करें। धन्यवाद मेरे प्यारे।